अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा अहम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि जो कि स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश दोनों में ही बहुत ही अहमियत का हामिल है। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ लिया तो आगे जाके सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी वजह से हमने इसको डे 3 में रखा है और ये है 60 डेज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 3, जिसके अंदर हम प्रपोजिशंस पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो चलें देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन असल में होता क्या है। ये एक बेसिकली ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ से बताता है। ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कब हुई या किसके साथ है। यानी कि ये जो है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक़ बताता है और डायरेक्शन बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कब हुई या किसके साथ है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो टू है ये प्रपोजिशन है। क्यों? ये टू जो है इशारा कर रहा है कि कहाँ जाया जा रहा है, स्कूल की तरफ जाया जा रहा है। स्कूल की तरफ वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि स्कूल की तरफ जाया जा रहा है। सही है। इसी तरह से आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ। अगर मैं बोलती आई एम द किचन तो ये हो जाता कि मैं खुद किचन हूँ। नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर हमने इन लगा दिया और ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया कि आई एम इन द किचन, कि मैं किचन में हूँ। मेरी कहाँ पर हूँ मैं, यानी मेरी मौजूदगी बता दी कि मैं किचन में हूँ। ठीक है, तो प्रपोजिशन ये काम करता है। अब देखते हैं प्रपोजिशन कुछ तरह के होते हैं। सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हम देखेंगे कि जो कि जगह के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जो कि जगह को बताएंगे। कोई इंसान किसी जगह पर है, कोई इंसान कहीं पर है, तो उसके लिए प्रपोजिशन इस्तेमाल होते हैं ऑन, जो कि पर का जाहिर करता है। इसी तरह से एट भी पर को ही जाहिर करता है। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है आगे चल के मैं बताऊंगी। इन में को जाहिर करता है और अंडर यानी किसी चीज़ के नीचे, तो ये क्या है, प्लेस को बता रहे हैं प्रपोजिशन। अब देखते हैं इसके दरमियान फ़र्क को। बेसिकली ऑन जो है ना, ये पर यानी किसी जगह पर की बात होगी, लेकिन ये जब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर हो और उसे छू भी रही हो, तो जब हम ऑन लगाएंगे। जैसे कि अगर आप ये पिक्चर देखें तो इसके अंदर ये जो नोटबुक है वो किसके ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ये जो टेबल के ऊपर इसे टच कर रही है ना, हवा में तो मुअल्लक नहीं है, नहीं, इसके ऊपर टच कर रही है। तो ये क्या है, ऑन द टेबल। उसको लगाएंगे किसे, उस चीज़ पर जिस चीज़ पर वो रखी हुई है ना, बस हम उससे पहले ऑन लगा देंगे। तो हम बोलेंगे ऑन द टेबल यानी टेबल पर। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो है किस पर है, टेबल पर है। तो जिस चीज़ पर हो ना, उससे पहले हमने ऑन लगा देना। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक पहले आ गया कि जो चीज़ रखी गई है, और जिस पर है उससे पहले प्रपोजिशन आया ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर रखी है, या आप कह सकते हैं किताब मेज़ पर है। ठीक है, नेक्स्ट। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, यानी कि पिक्चर क्या है, तस्वीर क्या है, दीवार पर है। जाहिर सी बात है दीवार पर लगी हुई होगी ना, यानी दीवार को छू रही होगी, तो वो क्या है, ऑन द वॉल। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, तस्वीर जो है दीवार पर लगी है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन उसे छू रही हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे ऑन। नेक्स्ट है इन। इन बेसिकली किसी चीज़ के अंदर की बात करता है, यानी ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। सिंपल, ठीक है। जैसे कि दूध कहाँ है, कप में भी है, जग में भी है, तो हम क्या बोलेंगे, इन द कप, इन द जग। तो हम बोलेंगे द मिल्क इज़, यानी मिल्क का पहले जिक्र कर लेंगे, और जिसके अंदर है ना हम उससे पहले प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। बोलेंगे इन द जग, यानी जग में, लेकिन क्या चीज़ है, मिल्क, तो हम पहले उसका जिक्र करेंगे। बोलेंगे द मिल्क इज़ इन द जग। ठीक है, इसी तरह से द मिल्क इज़ इन द ग्लास, एक गिलास में है और एक क्या है, जग में है, तो इन द ग्लास, इन द जग। सही है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जैसे कि द कीज़ आर इन द ड्रॉअर, मीन्स के चाबियाँ दियाँ दराज में। किस चीज़ में, दराज में। तो दराज में यानी कि इससे पहले, दराज से पहले ही हमने इन लगाया, इन द ड्रॉअर। ठीक है, और क्या चीज़ है, चाबियाँ, तो उसका हमने पहले जिक्र किया, द कीज़ आर इन द ड्रॉअर। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द मिल्क इज़ इन द गिलास, दूध गिलास में है। गिलास में, तो उससे पहले हमने इन लगाया, इन द गिलास, गिलास में। ठीक है, और क्या चीज़ है वो उससे पहले लगाई, द मिल्क इज़ इन द गिलास। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है एट
बेसिकली पर ही होता है। ऑन का आपने देख लिया, ऑन बेसिकली इस चीज़ पर तो हो लेकिन उस चीज़ को टच कर रही हो। एट मतलब पर, लेकिन ये कब यूज़ होगा, बेसिकली ये किसी मखसूस जगह के लिए यूज़ होगा, यानी कोई इंसान किसी मखसूस जगह पर है तो हम एट लगाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें कि दरवाज़ा है, अगर दरवाजे पे कोई खड़ा है और नॉक कर रहा है तो कोई बोलेगा कि जाओ दरवाज़ा देख लो, उधर कोई दरवाजे पर है, समवन इज़ एट द डोर। ठीक है, यानी कोई है वो दरवाजे पर है, तो हम वो समझ आएगा किस दरवाजे पर, यानी कोई एक मखसूस दरवाज़ा जो कि आने वाला जो मेन गेट होता है, जो बाहर से अंदर आते हैं, तो वो वाले गेट पर वो खड़ा है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ भी, तो बोलते वक्त हमें पता होगा कि हम किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एट लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस और देखिए, ही इज़ एट द डोर, द सेम सेंटेंस, वो दरवाजे पर है तो एट द डोर दरवाजे पर, और कौन है वो उससे पहले यूज़ हो गया, ही इज़ एट द डोर। ठीक है, इसी तरह से शी इज़ एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर है तो उसे पता होगा, बस स्टॉप तो बहुत सारे हैं लेकिन उसे पता है किस बस स्टॉप पे, जहाँ पे वो रोज़ होती है वहीं होगी ना बस स्टॉप। सो शी इज़ एट द बस स्टॉप। ठीक है, सिंपल। तो एक स्पेसिफिक जगह पर हो तो वहाँ पर हम एट लगाएंगे। सही है। नेक्स्ट, अंडर। अंडर बेसिकली किसी चीज़ के नीचे की बात करता है, यानी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो। जैसे कि आप देखें कि ये बच्चा कहाँ है, ये एक डेस्क के नीचे है, तो ये क्या है, अंडर द टेबल। और बेबी है क्योंकि, तो बेबी का पहले जिक्र करेंगे, बोलेंगे द बेबी इज़ अंडर द टेबल, कि बेबी जो है यानी जो बच्चा है वो किसके नीचे है, मेज़ के नीचे है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी बिल्ली मेज़ के नीचे है। तो किसके नीचे, मेज़ के नीचे, उससे पहले हमने क्या लगाना है, प्रपोजिशन अंडर द टेबल। और क्या चीज़ है किसी चीज़ के नीचे, तो वो पहले लगा लेंगे, द कैट इज़ अंडर द टेबल, सिंपल। ठीक है, शूज़ आर अंडर द बेड, जूते पलंग के नीचे हैं, तो किस चीज़ के नीचे है, पलंग के नीचे, तो अंडर द बेड। और क्या चीज़ है, शूज़, तो शूज़ आर अंडर द बेड। ठीक है, तो ये तो थे कुछ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जगह पर इस्तेमाल, यानी जगह के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रेपोजिशंस। ठीक है, अगर आप देखें तो इनके बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ द कैट इज़ द टेबल, तो वो सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि बिल्ली ही मेज़ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे हमने प्रपोजिशन लगाया कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, ऊपर है, कहाँ भी है, तो उसके लिए प्रपोजिशन ही डिफ़ाइन करेगा कि वो चीज़ कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी वक्त बताने के लिए, वक्त के लिए भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्रपोजिशन इस्तेमाल होती हैं। यानी आप वक्त ऐसे ही नहीं बता देते, बल्कि उसके साथ एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। आप ये सिर्फ डायरेक्ट 8 PM 9 PM इस तरह नहीं बोल देंगे, बल्कि उससे पहले, उस टाइम से पहले एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन लगेगी। वो क्या लगेगी, हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले एट। एट बेसिकली अगर आपने देखा हो, हमने प्लेस के लिए भी इस्तेमाल किया था, तो वो क्या था, मखसूस प्लेस, यानी मखसूस जगह के लिए। तो जब ये टाइम के साथ यूज़ होगा तो ये मखसूस टाइम के लिए, मखसूस वक्त के लिए यूज़ होगा। ठीक है, वो मखसूस वक्त क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। ऑन, दिन और तारीख के लिए ऑन लगाएंगे। इसी तरह से इन, इन जो है महीने, साल या दिन के किसी हिस्से के लिए यूज़ होगा। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन, कि ऐड जो है मखसूस वक्त के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये कब, यानी ये तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी मखसूस वक्त की बात करें। तो यहाँ पे जैसे कि अभी 2 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 35 मिनट हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक मखसूस ख़ास वक्त है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एट 2:35, एट 2:35 बोलेंगे ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट। ठीक है, चलें कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि ये है, द क्लास स्टार्ट्स, यानी क्लास शुरू होती है कब, एट 8 o'clock। तो उस, यानी कि जो टाइम है उससे पहले हमने एट लगाना है। तो यहाँ पे कोई भी दिन का टाइम हो, 8, 9, 10, 11, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इससे पहले आपने क्या लगाना है, एट लगाना है। सही है, और दिन के कुछ हिस्से होते हैं, यानी कि नाइट एंड नून, उनके साथ भी ऐड लगता है। तो राइट डाउन तो आप कर रहे हैं ना, इसको राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा रजिस्टर पे, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप रजिस्टर पे ज़रूर इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो कोई टाइम हो, 1 से लेके 12 बजे तक कोई भी टाइम हो, तो वहाँ पे हम ऐड लगाएंगे। इसी तरह से दिन के 3 हिस्से, एक नाइट,
एक नून, एक मिडनाइट, ये 3 हिस्से हैं, इनके साथ एट लगेगा क्योंकि, और बाकी मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन लगेगा, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या लगेगा, नाइट, नून एंड मिडनाइट के साथ एट। तो यहाँ पे हमने इसीलिए नाइट के साथ एट लगाया। वी स्लीप एट नाइट, हम रात को सोते हैं। नेक्स्ट है ऑन। ऑन बेसिकली दिन और तारीख के लिए लगेगा। ये जब इस्तेमाल होता है जब हम दिन और तारीख की बात करते हैं। दिन वही 7 दिन हो गए हमारे, है ना, मंडे टू संडे। और जो तारीख है 15 दिसंबर, 13 दिसंबर, 2 दिसंबर, जौन सी भी तारीख है उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है, द मीटिंग इज़ ऑन फ्राइडे, मीटिंग जुम्मे को है। तो यहाँ पे हम ना बोल सकते हैं द मीटिंग इज़ एट फ्राइडे, नहीं, ना ही हम बोल सकते हैं द मीटिंग इज़ इन फ्राइडे, नहीं, हम सिर्फ ऑन ही लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से नाइट के साथ भी हम, या मिडनाइट या नून के साथ भी हम एट लगाएंगे, कभी भी ऑन नहीं लगाएंगे, सही है। तो ये फिक्स है, याद रखिएगा। ना ही हम जो है ऑन 8 o'clock, ऑन 5 o'clock ये भी नहीं बोलेंगे कभी भी, हम वहाँ पर एट ही लगाएंगे, जबकि यहाँ दिन के नेम के साथ ऑन लगाएंगे। इसी तरह से वी मेट ऑन और 14 अगस्त, हम 14 अगस्त को मिले थे, तो यहाँ भी हम ऑन लगाएंगे, कोई और प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा दिन और तारीख के लिए भी, यानी दिन और तारीख से पहले ऑन लगाना है प्रेपोजिशन को। नेक्स्ट है इन। इन बेसिकली महीने, साल या दिन के किसी हिस्से के लिए लगता है। ये तब इस्तेमाल होता है जब महीने, साल या दिन के किसी हिस्से, जैसे कि सुबह शाम, ठीक है, ये सिर्फ सुबह शाम के साथ ही यूज़ होगा, यानी कि इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन जो है नून, नाइट और मिडनाइट, मैंने आपको बता दिया, नून हो, आफ्टरनून हो, या नाइट हो, या मिडनाइट हो, उसके साथ हम एट लगाते हैं। लेकिन इन दो के साथ, यानी मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन लगाएंगे, सही है। और इनके साथ दा भी लगाना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जबकि एट के साथ हमने दा नहीं लगाना, सही है। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए, जैसे ही वॉज बोर्न इन दिसंबर, तो यहाँ पे भी हम इन के बाद दा वगैरह नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन दिसंबर, यानी जब हम महीने की बात कर रहे होंगे तो वो दिसंबर में पैदा हुआ, सिंपल, इन दिसंबर, महीने से पहले यूज़ कर लिया। इसी तरह से वी मेट इन 2020, ठीक है। तो हम ऑन 2020 नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे इन 2020, हम 2020 में मिले, सही है, सिंपल। नेक्स्ट है टू। टू बेसिकली किसी की तरफ जाने की बात करते हैं, कि यानी कि टू हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन को जब हम किसी की तरफ डायरेक्शन को दिखाते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स या चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो। जैसे एक सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। तो आप देखें टू के लिए कोई पर्टिकुलर लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये गो के साथ हमेशा टू ही आता है। और इसका यही रीज़न है कि टू बेसिकली डायरेक्शन को दिखाता है, किसी के तरफ होने को दिखाता है, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंसेस आप देख लीजिए, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ डायरेक्शन दिखाई जा रही है। शी वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर के पास गई यानी कि उसकी तरफ गई, ठीक है। इसी तरह से हम अक्सर बोलते हैं टॉक टू मी, मुझसे बात करो, तो यानी मैं अपनी तरफ इशारा करने की बात करती हूँ कि मुझसे बात करो, लिसन टू मी, मुझे सुनो, ठीक है। तो इसी वजह से टॉक और लिसन के साथ भी टू यूज़ होता है, क्योंकि हम सुनने और बोलने वाले की तरफ इशारा करने की बात कर रहे होते हैं, सही है। नेक्स्ट है इनटू। इनटू बेसिकली किसी चीज़ के अंदर जाने की बात करता है, लेकिन हरकत के साथ। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ हरकत करते हुए किसी चीज़ के अंदर जाए। जैसे ये सेंटेंस है, द बॉल फेल इनटू द वाटर, गेंद पानी में गिरी, तो पानी में, इनटू द वाटर, ठीक है। तो वाटर यानी कि जो हमने प्रपोजिशन लगाया है उस नाउन से पहले ही लगाएंगे कि जिसके बारे में बात हो रही है, कि उसमें। तो इनटू द वाटर, पानी में, और कहाँ, बॉल गिरी ना, तो द बॉल फेल, फॉल जो होता है ना, FALL फॉल, इसका मतलब होता है गिरना। इसकी सेकंड फॉर्म है फेल, यानी कि गिरी, पास्ट टेंस यूज़ किया है, द बॉल फेल इनटू द वाटर, ठीक है। फिलहाल आपने जो है टेंस में नहीं पढ़ना, टेंस आगे जाके पढ़ेंगे, या जिनको पता है वो सिर्फ प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आप देख लीजिए, आप समझ भी गए होंगे कि इनटू बेसिकली कहाँ यूज़ होगा, कि कहीं आप जाएँ तो अंदर की तरफ, लेकिन हरकत करते हुए या कोई चीज़ जाए। जैसे कि एक सेंटेंस और है, कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, बिल्ली ने डब्बे में छलांग लगाई, तो बाहर से अंदर की तरफ छलांग लगाई है ना, मूव करते हुए गई है। इसी तरह से ही वेंट इनटू द रूम, तो जाहिर सी बात है चल कर गया होगा ना, इनटू द रूम, कमरे में, इनटू द रूम, सही है। नेक्स्ट है
बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। ये बेसिकली किसी काम या हालत की वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये सेंटेंस है, द स्कूल इज़ क्लोज्ड, यानी स्कूल बंद है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रेन। बिकॉज ऑफ के बाद वो नाउन आ जाएगा कि जिसकी वजह से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बीमार हूँ तुम्हारी वजह से, मैं बोलूँगी आई एम सिक बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो सिंपल बिकॉज ऑफ के बाद आपने कोई नाउन लगा देना है, ठीक है, कोई सही है। नेक्स्ट है विद बेसिकली के साथ का सेंस देता है। ये किसी चीज़ या ज़रिए के साथ काम करने को जाहिर करता है, यानी कि आपने किसी चीज़ से या किसी चीज़ के ज़रिए कोई काम किया या आप किसी के साथ हैं, सिंपल। जैसे कि आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं कलम के साथ लिख रही हूँ। आप किसी चीज़ से लिख रहे हैं ना, यानी कि मैं कलम से लिख रही हूँ। अगर आप ये भी बोलते हैं मैं कलम से लिख रही हूँ, तो जब भी विद आएगा यानी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हुए आप कर रहे हैं। आई एम राइटिंग विद अ पेन। शी कट द पेपर, उसने कागज़ काटा विद सीजर्स, यानी कैंची से, ठीक है। तो कैंची से यानी किसी चीज़ से काटा है ना, तो विद सीजर्स की बात हुई। वो अपने दोस्त के साथ आया। अगर किसी के साथ आने की बात हो तो जब भी हम विद लगाएंगे। ही केम विद हिज फ्रेंड, ठीक है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम मतलब से, यानी ये भी से का ही सेंस देता है, लेकिन ये से जो है ना बेसिकली किसी जगह या शख्स से ताल्लुक़ का आगाज़ बताता है कि कोई चीज़ किसी तरफ से आई है या कोई चीज़ किसी की तरफ से है। जैसे एक सेंटेंस है, आई केम, मैं आया कहाँ से, फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से आया। आई केम फ्रॉम लाहौर, तो जिस तरफ से आए हैं वहाँ पे हमने उससे पहले फ्रॉम लगाया है, यानी फ्रॉम लाहौर। नेक्स्ट है ओवर। ओवर बेसिकली किसी चीज़ के ऊपर की बात करता है, जैसे ऑन करता है ऊपर की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है, ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर तो हो लेकिन उसे छू ना रही हो। जैसे कि द फैन इज़ ओवर द बेड। अगर आप देखें पंखा पलंग के ऊपर है तो वो उसको छू नहीं रहा बेड को, बल्कि उसके ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ओवर लगाएंगे। और ओवर उसी से पहले, उस नाउन से पहले कि जिसके बारे में बात हो रही है कि उसके ऊपर, यानी पलंग के ऊपर, ओवर द बेड, द फैन इज़ ओवर द बेड। अब आते हैं नेक्स्ट पर अबव। अबव बेसिकली इसका मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है ओवर से। वो क्या है कि तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से, यानी दूसरी चीज़ से ऊंची हो लेकिन सतह में, लेकिन वो बराह रास्त उससे ऊपर ना हो। जैसे कि द टेम्परेचर इज़ अबव 40 डिग्रीज़, दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर है। तो ये क्या है, सतह में ऊंचा है, सही है। नेक्स्ट है बिलो। बिलो बेसिकली अबव अपोजिट है, यानी कि किसी चीज़ के नीचे। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ सतह या मयार से नीचे हो। जैसे कि द टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो, दर्जे हरारत 0 से नीचे है। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे हो। जैसे कि द कार इज़ बिहाइंड द ट्रक। किसके पीछे है, ट्रक के पीछे। ट्रक के पीछे मीन्स बिहाइंड द ट्रक। द कार इज़ बिहाइंड द ट्रक। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, किसी चीज़ के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ। इन भी अलग लिखा जाएगा, फ्रंट भी और ऑफ भी, लेकिन ये पूरा ही मिला के प्रपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, यानी किसी चीज़ के सामने। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बिल्कुल सामने हो। द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस। गाड़ी घर के सामने है, तो किसके सामने, घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, सही है। नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के दरमियान, लेकिन ये इस्तेमाल होता है जब दो चीज़ों के दरमियान की बात हो, ठीक है। यानी ये जब यूज़ होगा जब सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान की हम बात करेंगे। जैसे द बुक इज़ बिटवीन द टू पेन्स। किताब दो कलमों के दरमियान है, दो कलम रखे हैं उसके दरमियान किताब है, तो दो चीज़ के दरमियान की बात हो रही है। अमंग का मतलब भी होता है के दरमियान, लेकिन ये तीन या ज़्यादा चीज़ों और लोगों के दरमियान की बात करता है। अब बिटवीन तो दो चीज़ों के दरमियान की बात करेगा, और दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसके दरमियान की अगर बात करें तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अमंग हिज फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो मतलब अपने दोस्तों में तो मकबूल है वो, लेकिन यहाँ पे हम पहचान जाएंगे अमंग का यूज़ किया, तो यानी दो से ज़्यादा ही दोस्त की बात हो रही है। तो जब आप बोलेंगे तो आपको भी पता होगा आप दो की बात कर रहे हैं या दो से ज़्यादा की। अगर दो से ज़्यादा की बात करें तो अमंग,
और अगर दो की बात करें तो बिटवीन क्या है। नेक्स्ट है बाय। बाय बेसिकली यूज़ होता है के ज़रिए के लिए, के पास के लिए और के करीब के लिए, ठीक है। यानी ये मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है, किसी ज़रिए के लिए, किसी चीज़ के पास या करीब के लिए, या किसी के ज़रिए कोई काम हुआ हो। जैसे द बुक इज़ रिटन बाय अली, यानी कि ये किताब किसने लिखी, अली ने लिखी या अली के ज़रिए लिखी गई। नेक्स्ट है नियर। नियर मतलब होता है किसी चीज़ के करीब, ये किसी चीज़ के करीब होने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बराह रास्त साथ ना हो, ठीक है। बराह रास्त अगर साथ है तो वहाँ पे बाय लगाएंगे, जो अभी हमने लगाया, ठीक है, बाय का यूज़ किया था ना अभी। जैसे द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, स्कूल मेरे घर के करीब है, ठीक है। अगर मैं बोलती द स्कूल इज़ बाय माई हाउस तो इसका मतलब होता था स्कूल बिल्कुल मेरे बराबर में है, ठीक है, यानी स्कूल घर के बराबर में। लेकिन यहाँ पे नियर माई हाउस मतलब घर के करीब है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन टू। अच्छा, ऑन टू यूज़ होता है, अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले हमने देखा था ऑन, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ पर रखी हुई हो और उससे टच कर रही हो तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं ना। अब ऑन टू कब यूज़ करेंगे? ऑन टू बेसिकली तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ हरकत करते हुए किसी चीज़ के ऊपर आ जाए। जैसे कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड, यानी बिल्ली पलंग के ऊपर छलांग लगाकर चढ़ी, तो वो छलांग लगाकर यानी मूव करती हुई ऊपर आई है बैठ के। नेक्स्ट ऑफ। ऑफ बेसिकली यूज़ होता है, ये डबल एफ वाला ऑफ है, ठीक है। डबल एफ वाला ऑफ होता है, इसका मतलब होता है से नीचे या हट कर, यानी कोई चीज़ हट के हो। जैसे तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के या किसी सतह से नीचे हो या हटाई गई हो, यानी हट कर मतलब वो नहीं कि अलग मुख्तलिफ डिफरेंट, वो वाला हट कर नहीं। हट कर मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग कर ली गई हो, हट गई हो। जैसे कि ही फेल, वो गिर गया कहाँ, ऑफ द चेयर, चेयर से, यानी चेयर से अलग हो गया। नेक्स्ट है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर, ठीक है। जैसे ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर से बाहर आए। जैसे ही केम आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर आया, तो कहाँ से, कमरे से बाहर, तो आउट ऑफ द रूम, ठीक है। नेक्स्ट अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ साथ। ये बेसिकली जब इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स या चीज़ किसी चीज़ के किनारे या रास्ते के साथ साथ हरकत करते हुए चले। जैसे कि ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है कहाँ, अलोंग द रिवर, यानी दरिया के किनारे किनारे साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ के आर पार, ठीक है। कोई पार कर लें कोई चीज़ तो वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। ये जब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाए, ठीक है, उसके पार। जैसे कि ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी वो दरिया के पार तैर कर गया। अक्रॉस द रिवर मीन्स के पूरा जो दरिया है उसको पार करके उस पार चला गया, अक्रॉस द रिवर यानी दरिया के पार। नेक्स्ट थ्रो। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से गुजरते हुए, जब हम कोई यानी रास्ता बताते, जैसे तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी रास्ते या चीज़ के अंदर से गुजरे। जैसे कि द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरी, तो सुरंग को बोलते हैं टनल, तो थ्रू द टनल यानी सुरंग के अंदर से। नेक्स्ट है अपोन। अपोन का मतलब भी पर होता है, बेसिकली ये ऑन की तरह है मगर ज़्यादातर रस्मी या किताबी ज़बान में इस्तेमाल होता है, या स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जैसे हम ये अक्सर स्टोरीज़ में देखते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, यानी वंस अपॉन अ टाइम यानी एक वक्त का जिक्र है, तो टाइम से पहले हमने अपोन लगाया है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक बादशाह था। नेक्स्ट विदाउट। विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बगैर, यानी ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ या शख्स की गैर मौजूदगी की बात हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के बगैर हुई। जैसे आई कांट लिव, मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता, विदाउट वाटर, पानी के बगैर, तो पानी के बगैर विदाउट वाटर। नेक्स्ट है वो है विद इन। विद इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, होता है जब किसी हदूद या वक्त की हद में रहते हुए कोई काम या कुछ होने को जाहिर करे। जैसे कंप्लीट द टास्क, काम मुकम्मल करो, विद इन एन आवर यानी एक घंटे के अंदर, तो विद इन एन आवर एक घंटे के अंदर। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ के मुतालिक बात की जाए। जैसे वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं अबाउट द एग्ज़ाम, इम्तिहान के बारे में। नेक्स्ट अगेंस्ट।
अच्छा, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ या किसी चीज़ से टकरा कर कोई चीज़ खड़ी हो। जैसे ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी और चीज़ से टकराए या किसी के खिलाफ हो। जैसे ही इज़ अगेंस्ट स्मोकिंग, वो सिगरेट नोशी के खिलाफ हैं। तो स्मोक होता है सिगरेट पीना। आईएनजी फॉर्म में आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो ये अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म आई, तो सिगरेट नोशी के खिलाफ यानी अगेंस्ट स्मोकिंग। द चेयर इज़ लीनिंग, यानी कुर्सी टिकी हुई है, टेक लगा हुआ है कुर्सी का, किससे? अगेंस्ट द वॉल, दीवार से। तो दीवार से टेक लगा के कुर्सी रखी हुई है, खड़ी हुई है, खिलाफ। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब होता है किसी की तरफ, किसी की जानिब। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी सिमत या जानिब बढ़ रही हो, किसी चीज़ की तरफ जा रही हो। जैसे ही इज़ वॉकिंग, वो जा रहा है टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है। तो आप सिंपल टू भी बोल सकते हैं, टूवर्ड्स भी बोल सकते हैं। टूवर्ड्स ये कि ज़्यादा अच्छा लगता है। ही रेन टूवर्ड्स हर मदर, वो अपनी माँ की तरफ भागी। या आप ये भी कह सकते हैं ही रेन टू हर मॉम। ठीक है। द कार केम टूवर्ड्स अस, गाड़ी हमारी तरफ आई। आप ये भी बोल सकते हैं द कार केम टू अस। ठीक है। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। अच्छा, ये ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश यानी आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होता, ये रस्मी या पुरानी ज़बान में या रिटन इंग्लिश में यूज़ होता है ज़्यादातर बीनीथ, यानी किसी चीज़ के नीचे के लिए। द ग्राउंड बीनीथ माई फीट, यानी ज़मीन मेरे कदमों के नीचे है। ठीक है। ही फेल्ट समथिंग बीनीथ द कारपेट, उसे कालीन के नीचे कुछ महसूस हुआ। तो कालीन के नीचे, बीनीथ द कारपेट। इट इज़ बीनीथ हिज डिग्निटी, ये इसकी इज्जत से कम है, यानी उसकी इज्जत के नीचे है, बीनीथ हिज डिग्निटी। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बराबर में या के साथ। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी और चीज़ के बिल्कुल साथ हो। जैसे कि ही सैट, वो बैठ गया कहाँ? बिसाइड मी, मेरे साथ बैठ गया, मेरे बराबर में। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है किसी चीज़ के बावजूद। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी रुकावट या मनफी चीज़ के बावजूद कोई काम किया जाए। जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया डिस्पाइट बीइंग सिक, यानी बीमार होने के बावजूद। डिस्पाइट बीइंग सिक, यहाँ पे आप ये फ्रेज़ याद कर सकते हैं कि बीमार होने के बावजूद मैंने काम किया। आई वर्कड डिस्पाइट बीइंग सिक। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अलावा, ये सिवाय। अच्छा, एक एक्सेप्ट होता है, वो ए से आता है, ACCEPT। इसका मतलब होता है कोई चीज़ कबूल करना, किसी चीज़ को कबूल करना। लेकिन यहाँ पर है एक्सेप्ट, ये है EXCEPT, यानी किसी के अलावा या इसके सिवा। जैसे ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ को शामिल ना किया जाए। जैसे एवरीवन केम, सब आए, लेकिन किसके अलावा? अली के अलावा, अली के सिवा, एक्सेप्ट अली। ठीक है, यानी अली नहीं गया, बस सब चले गए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी की राय, मालूमात या उसूल के मुताबिक की बात हो, कि हम बोलते हैं ना मेरे मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक। सेंटेंस जैसे कि अकॉर्डिंग टू द टीचर, यानी उस्ताद के मुताबिक, ये दुरुस्त है, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बजाय। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी और के मुतबादिल के तौर पर हो, यानी किसी के बजाय की बात करें। ही ड्रैंक जूस, उसने जूस पिया, इंस्टेड ऑफ टी, यानी चाय के बजाय उसने जूस पिया। तो ये थे हमारे प्रपोजिशंस, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो जितने मैंने इस वीडियो में इस्तेमाल किए हैं, इसमें आपको बताया है, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रपोजिशंस हैं। इनको आई होप कि आपने लिख लिया होगा, इनको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चल के आगे क्लासेस में इंशाल्लाह हम और सेंटेंसेस में भी गाहे बगाहे इनको यूज़ करते रहेंगे, ताकि आपको ये रिवाइज़ होता रहे। और रिवाइज़ करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आपने जो नोट डाउन किया है उसको आप उठा के देख लें। अगर आपने नहीं नोट डाउन भी किया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं कि ये वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पर, इंग्लिश सीखे चैनल पे मौजूद है। तो ये था हमारी क्लास का डे 3, जिसके अंदर हम सारे प्रीपोजिशंस देख चुके हैं।
ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस टेक्निकल तरीके से लेके जाऊंगी। ये एक मकसद के तहत मैंने ये टॉपिक्स पहले रखे हैं। तो एक टॉपिक दूसरी टॉपिक से कनेक्ट करेगा, यानी कि आप ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं तो आगे चल के वो आप समझेंगे कि हाँ वो एक नया स्टेप है, और जो बाकी चीज़ें हम पढ़ चुके पहले वो उसमें आ रही होंगी। ठीक है, तो हमें अलग से यानी कि उसमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर डे 3 में उसको पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप डे 1 से फॉलो कर रहे होंगे। अगर जो कोई भी यहाँ तक पहुँचा है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो यहीं तक रखते हैं क्लास को। और देखें, बिल्कुल जो है ना, ये प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। बिल्कुल डे 1 से डे 60 तक मैं आपको इंशाल्लाह इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करूँगी कि जो आपको किसी ने आज तक नहीं दिया होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कुछ भी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर करती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।